हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, लेकिन एक बार वीडियो का टॉपिक क्लियर कर देता हूं। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी यानी जनरल ड्यूटी, डीबी डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक बैच की न्यू वैकेंसी के बारे में कि इसकी न्यू वैकेंसी कब रिलीज की जाएगी और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकती है। तो कंप्लीट वीडियो को आप देखिएगा और पूरी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट सबसे पहले मैं देता रहता हूं, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ ये ऑफर चल रही है अभी नेवी AMR के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप रक्षक ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर के अगर आप मेरा कोड ABStudy50 यूज करोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और 299 रुपये यानी 299 रुपीज़ की जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगी, वो आपको सिर्फ 149 रुपीज़ में मिल जाएंगी, 150 रुपीज़ में मिल जाएंगी। तो आप जाकर के अभी ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, फ़ायदा आपका होने वाला है। स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि असिस्टेंट कमांडेंट की जो वैकेंसी थी, असिस्टेंट कमांडेंट की 2023 बैच की जो वैकेंसी है वो रिलीज कर दी गई है ऑफिशियली। किसके द्वारा? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी उसका नोटिफिकेशन अब अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात रही कि अब कोस्ट गार्ड कब रिलीज करेगी डीबी, जीडी और यांत्रिक का नोटिफिकेशन। तो चलिए पहले मैं ओपन कर लेता हूँ जीडी के लिए और उसके बाद दिखाता हूँ आपको। ये जीडी के लिए देख सकते हो आप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिक्रूटमेंट साइकिल पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे टेंटेटिव जो था वो जुलाई में प्रीवियस बैच के लिए जो है नोटिफिकेशन रिलीज करा गया था, रजिस्ट्रेशन हुआ था, सारा कुछ हुआ था। और अभी अगस्त है, अगस्त में भी 16 अगस्त है और अभी से काफ़ी कम टाइम बचा है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है ना मिड सितंबर में ले लेती है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो अगर अभी नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं तो कम से कम 15-20 दिन तो अप्लाई करने में लगेगा। और आपको बता दूं कि कोस्ट गार्ड अभी सबसे पहले तो जो असिस्टेंट कमांडेंट है उसके लिए 17 से लेकर 7 सितंबर, 17 अगस्त से 7 सितंबर के बीच में ऑनलाइन एप्लीकेशन कराएगी, उसके बाद ही उसका चांस बनता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे अकॉर्डिंग जो है इसकी वैकेंसी अब आपको अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलेगी। अक्टूबर में नहीं, नवंबर में ही आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज इंडियन नेवी ने जो चीज़ें चेंज की हैं और आपको पता है कि इंडियन नेवी के साथ ही इसका जो रिक्रूटमेंट साइकिल है और इसकी जो ट्रेनिंग है सभी चीजें चलती हैं। तो आने वाले टाइम में आपको थोड़े बदलाव इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड में भी देखने को मिल सकते हैं। और वो बदलाव क्या होंगे वो आने वाले टाइम में ही आपको पता लगेगा। हाँ, इंडियन नेवी के साथ ही अब शायद इसकी वैकेंसी आए और इसका कंफर्मेशन आपको आने वाले 1 से 2 वीक में ये क्लियर हो जाएगा। अगर 1-2 वीक में वैकेंसी आ जाती है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आती है तो बस समझ लेना कि अब आने वाले टाइम में थोड़े टाइम बाद ही वैकेंसी रिलीज की जाएगी। बट आप अपनी तैयारी करते रहना, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ा सा और, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि टीओडी का क्या होने वाला है। तो टीओडी यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी, जिसे हम अग्निपथ स्कीम के नाम से भी जानते हैं। क्या अग्निपथ कोस्ट गार्ड में भी होगा? बिल्कुल भी कोस्ट गार्ड में नहीं होगा, बिकॉज अगर आपने सुना होगा तो जब ऑफिशियली रिलीज किया गया था डाटा और बताया गया था कि यहाँ जॉब्स में प्रायोरिटी दी जाएगी कैंडिडेट्स को जो अग्निवीर होंगे और जो रिटायर होंगे, तो उसमें कोस्ट गार्ड का भी नाम था। इट मीन्स कि आईसीजी की जो वैकेंसीज हैं ऐसे ही चलती रहेंगी, क्योंकि 10% का कोटा उसमें भी उन लोगों को मिलेगा जो अग्निवीर बनेंगे और जो इन फ्यूचर रिटायर हो जाते हैं। तो इसलिए आईसीजी जो है सेम तरीके से ही अपना सब कुछ सिलेक्शन प्रोसेस रखने वाली है और एग्जामिनेशन भी इसका सेम होगा। आने वाले टाइम में आपको नेवी के एग्जाम में शायद चेंजेस देखने को मिल जाएंगे और वो ऑनलाइन के रूप में होंगे। तो ये चीजें होने वाली है, बहुत जल्दी आपको दिखेंगे सभी न्यू नोटिफिकेशन। तो आप तैयार हो जाइए। अब थोड़ा बात कर लूँ मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी? 18 से 22 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए।
5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप SC ST हैं तो, और अगर आप OBC हैं तो 3 साल का मिलेगा। आपका 12th पास होना जरूरी है विद मैथ्स एंड फिजिक्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा, और परसेंटेज मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब थोड़ा अगर हम बात कर ले DB के बारे में, तो यहाँ नाविक DB देख सकते हो आप, है ना, ये DB के लिए है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, 18 से 22 साल, 10th क्लास पास होंगे आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर हम बात करें यांत्रिक के बारे में ना, तो यांत्रिक के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके लिए भी 18 से 22 साल है, और सेम वहीं यहाँ पे एज लिमिट भी रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास होना जरूरी है, और 10th और 12th पास होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो में या इन सभी में जो है वो 2 या 3 साल का अप्रूव्ड होना चाहिए डिप्लोमा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। अलग अलग होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और टेलीकम्युनिकेशन, ये तीनों होते हैं इसमें, और इसके तीनों के लिए एग्जामिनेशन आपको देना होता है। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको सारी ब्रीफिंग दे दी कि किस तरीके से आपकी ये डिटेल्स होती हैं, किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो आप रेडी हो जाओ, अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो तो आने वाले टाइम में जल्दी ही वैकेंसीज देखने को मिलेंगी नवंबर तक। तो आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान लगा दो, और रक्षक ऐप को जरूर इंस्टॉल करके रखो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ वहां पे मिलने वाला है, पेड भी फ्री भी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।